अभी हम मौजूद है उपविभागीय अधिकारी अचलपुर परतवाड़ा। यहाँ पर कुछ आदिवासी समाज के लोग साकड़ी उपोषण कर रहे हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि इनकी क्या मुसीबतें है और किस लिए इन्होंने साकड़ी उपोषण का यहाँ पर एक निवेदन लेके एसडीओ साहब को दिया या नहीं। ये सब हमारे सामने कुछ उनके सहयोगी है, उनसे हम बात करेंगे और वही बताएंगे हमको पूरी जानकारी। तो सर धन्यवाद सर। आपका सबसे पहले शुभ नाम बताइए सर, आपका नाम क्या है? मराठी चालते ना? हिंदी। अच्छा, मैं विजय मांडळे, भारतीय जनता पार्टी जिला पदाधिकारी। अच्छा, तो सर आपने साकड़ी उपोषण का यहाँ पर उपोषण रखा हुआ है, तो किस लिए है यह उपोषण? ये उपोषण यहाँ अचलपुर तालुका में हरम करके गांव है, वहाँ पर आदिवासी मंडली कम से कम 40-50 साल से वहाँ पर रह रही है, अतिक्रमण करके 1 लाख ज़मीन पर। तो उनका एप्लीकेशन था, उन्होंने बोला था कि हमारे को घरकुल नहीं है, हमारे पास राशन कार्ड नहीं है, इलेक्शन कार्ड नहीं है, लेकिन जो गवाह है, पुरावा जो है, पुरावा ऐसा बोलता है कि 1995 के अंदर के लोग होना तो उनको घरकुल भी मिल सकता, सब कुछ मिलेगा। तो ये 16/7/1988 से इनके बाल बच्चे हरम स्कूल में रह रहे हैं और वहाँ पर भी उनका स्कूल पढ़ाई का रिकॉर्ड है। फिर हमने उनको बोला कि आपको घरकुल मिल सकता है, आपका रिकॉर्ड सब तैयार है। तो 2016 में पंतप्रधान आवास योजना उनको लागू हो गई। उनके जो भी लोग थे 20-25 घरकुल उनको मंजूर हो गया। फिर बीडीओ साहब ने इन्होंने वहाँ भेजे, तहसीलदार साहब अचलपुर, एसडीओ साहब अचलपुर को, तो उन्होंने बताए कि जगह नहीं है। फिर वो फाइल वापस आया बीडीओ के पास और फिर उन्होंने बोला कि हम ग्राम पंचायत हरम से जगह देते। तो फिर ग्राम पंचायत हरम ने ठहराव लेके जगह दिए और फिर वापस केस अचलपुर तहसील में आया। तो उन्होंने बोला, पटवारी को बोला, पटवारी ने सर्वे किया तो बोला कि उसमें नाला है वो जगह में। एक्चुअली वहाँ पर नाला नहीं था। बीडीओ साहब वहाँ गए, उन्होंने देखा कि नाला नहीं है, छोटी सी नाली थी, 100-150 पुराना जो समय था, उस समय कुछ रिकॉर्ड में होगा वो। फिर एक्चुअल जब स्पॉट पर गए तो स्पॉट पर नाली नहीं थी, नाला भी नहीं था। और जो जगह हमने मांगे वहाँ से कम आधा किलोमीटर दूर है वो नाली। तो बाकी के फिर सर्वे हो गए, स्पॉट इंस्पेक्शन हो गया और सब लोगों ने बोला, जैसे बीएनसी वालों ने बोला, एमएससीबी वालों ने बोला, उनके भी सबके अहवाल आ चुके हैं। पटबंदरे का अहवाल आ गया और भूमि अभिलेख जो यहाँ के अचलपुर के भूमि अभिलेखागार है, उन्होंने भी वहाँ पर सर्वे किया और जगह भी उन्होंने मोज दिया। ये देने में हरकत नहीं, ऐसा उन्होंने बोला। तो 2016 से ये प्रकरण चालू है। 8 साल हो रहे, ये लोग वंचित है। कौन से? सिर्फ गवर्नमेंट दे रहा है, सरकार जगह दे रही, सरकार मंजूर कर रही, लेकिन अधिकारी जो लोग हैं वो कुछ तो भी टालम टोल कर रहे। देखेंगे बाद में, है ऐसा नाला है, ऐसा है, वैसा है, लेकिन कुछ भी नहीं है। इनकी वजह से सब कुछ अड़ा हुआ है। इनके वजह से ये जो लोग हैं यहाँ बैठे हुए, ये वंचित है। तो सर ये सब आदिवासी है या और भी कोई समाज के लोग हैं इसके अंदर? नहीं, पूरे आदिवासी है, पूरे आदिवासी लोग हैं। अच्छा, और इनको मिलना चाहिए घरकुल। तो आपका मतलब है इनको घर मिलना चाहिए हाँ। इनका हक का। तो आपने सुना, हमारे सामने सर जी ने बताया इनकी पूरी मतलब कहानी। इनको 2016 से इन्होंने बीडीओ साहब ने इनको पत्र भी भेजा था और इनको हक का घर मिलना चाहिए, इसलिए यहाँ पर साकड़ी उपोषण का इन्होंने ये किया हुआ है। तो सर ये साकड़ी उपोषण कब तक जारी रहेगा? ये जब तक कि न्याय नहीं मिलता। आज से हमने चालू किए हैं साकड़ी उपोषण,
हम यहाँ से डटे रहेंगे, यहाँ से हलेंगे नहीं। जब तक कि हमारे को लेटर नहीं मिलता हाथ में, तब तक कि हमको न्याय मिले तो हम यहाँ से हटेंगे, नहीं वैसा नहीं हटेंगे। तो मैं गवर्नमेंट को यही चाहूँगा कि इनकी मांगे पूरी हो, क्योंकि आने वाले समय में 2024 तक सबको अपना घर मिलना चाहिए। और ये तो गरीब लोग हैं और आदिवासी है, पिछड़ा वर्ग है, फिर इनको खुद का घर क्यों नहीं, ये भी एक सवाल उठता है। 1950 से लेकर अभी तक इनको खुद का घर नहीं है, तो ये भी काफ़ी गंभीर समस्या है। मैं आभार भारत की ओर से दीपक मसराम, धन्यवाद।